फ्रेंड्स, मैं मानसी मौर्य एमएम एजुकेशन में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैंने अपने पिछले वीडियो में आप सभी को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताया था और मैंने उसमें ये भी कहा था कि मैं आपको अब क्वांटम नंबर बताऊंगी। तो आज मैं आप लोगों को क्वांटम नंबर बताने वाली हूँ। और क्वांटम नंबर के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मस्ट होता है। ऊपर वीडियो में राइट साइड में लिंक दी गई है, अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना है तो आप देख सकते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, मैं अब आपको क्वांटम नंबर बताने वाली हूँ। क्वांटम नंबर 4 टाइप के होते हैं। फर्स्टली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। तो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होता है ये क्या होता है, ये मैं आप लोगों को बता दूं, ये एन से डिनोट किया जाता है, एन से। और एजीमुथल क्वांटम नंबर एल से डिनोट किया जाता है। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एम से एंड स्पिन एस से। ओके, तो इसमें जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में आपको n बताना होता है। जैसे आप 1s2 2s2 लिखते हैं तो वही, जैसे 1s का है तो आपका ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होगा ये 1 होगा। और एजीमुथल क्वांटम नंबर n पे डिपेंड करता है। ये l जो है n पे डिपेंड होता है, l पे m डिपेंड करता है। और s जो होता है ये स्पिन क्वांटम नंबर होती है, इसकी स्पिन। मैं आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल्स देती हूँ। सपोज दैट हमारे पास सोडियम है और सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। मैंने आपको पहले भी बताया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज अ मस्ट। सो पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है, यूँ 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। ओके, ये 10 और 11। ओके, तो इस मान लो हमको इसके सोडियम के 10वें का क्वांटम नंबर निकालना है। ओके, ये याद रखना कि किसका निकालना है, 10 का। ओके, तो ये इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं, इसी का निकालना है। और 10वां यहाँ तो 11वां है तो 10वां जाहिर सी बात है कि इसी में होगा। तो सबसे पहले हम इसका n निकालते हैं। n क्या होगा, n मैंने बताया था कि यहाँ पे जो नंबर लिखा होता है वही होता है, तो सिंपली n इसका 2 होगा। ओके, फिर उसके बाद n के बाद l निकाला जाता है। और इसकी चारों क्वांटम नंबर कभी एक नहीं होंगी, मतलब कोई मैच नहीं करेगा, चारों क्वांटम नंबर हमेशा अलग अलग होता है। तो मैंने बताया था कि इसमें इलेक्ट्रॉन आप भर के देख लेंगे। ऑर्बिटल कितने होते हैं पी में, 3 होते हैं। ऑर्बिटल 3 होते हैं, इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो मैंने ये भी बताया था जब तक सारे ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन भर नहीं जाएगा तब तक हम ओवरलैपिंग नहीं शुरू करेंगे। ओके, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि 4 इलेक्ट्रॉन तो हमारा यहाँ हो गया है, 4 यहाँ हो गया, तो 5 यहाँ, 6 यहाँ, 7 यहाँ, आफ्टर दैट 8 यहाँ, 9 यहाँ, 10 यहाँ। ठीक, तो हमारे ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है इसी के बारे में हमें सब कुछ बताना है। ओके, तो हम यहाँ पे देख लें कि L जो है वो S पे डिपेंड करता है। वो S पे कैसे डिपेंड करता है मैं बताती हूँ। देखो, सपोज दैट आप ऐसे पूरा कर लीजिए, S P D F हो गया। तो अब जस्ट सामने इसके ऐसे लिख लीजिए कि L क्या होगा इसका। सपोज दैट अगर एस का L 0 होता है, ओके, और P का 1 होता है, D का 2 होता है, F का 3 होता है, तो ये सारे मान जो हैं, L जो है सारे मान इसके ये होते हैं। तो यहाँ पे P क्या है, यहाँ पे P है, आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ पे P है। सपोज दैट यस होता, अगर यस होता, यस में L का मान क्या होगा, 0। और यहाँ पे P है तो P में आप देख लीजिए कि L का मान क्या है, 1 है ना, तो आप यहाँ सीधे से 1 लिख लीजिए चुपचाप, बस। और उसके बाद मैंने क्या बताया था, M मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, चुंबकीय क्वांटम संख्या। ओके, तो मैंने क्या बताया था, M जो है वो L पे डिपेंड करता है। और पहले यहाँ पे भर के देख लीजिए आप, यहाँ पे 0, आप हमेशा ऐसे ही करेंगे, यहाँ पे 0 जो सबसे सेंटर का होगा उसमें 0, और इधर +1, इधर -1। यही नहीं, अगर मान लो यहाँ पे कोई d ऑर्बिटल होता है, d ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन, 5 होते हैं, 5 ऑर्बिटल होगा, 1 2 3 4 5। ओके, तो जो सबसे सेंटर का है, इसमें सेंटर का यही होगा, तो यहाँ पे 0, और इधर साइड +1
+2, इधर साइड -1 -2। ये इससे इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल की स्थिति प्राप्त पता चलती है कि कौन सा ऑर्बिटल हो सकता है। तो यहाँ पे जहाँ हमारा ये 10वां इलेक्ट्रॉन है वहाँ पे क्या है, +1 है, तो हम यहाँ पे +1 कर देंगे। मैंने आपसे पहले भी कहा था चारों क्वांटम नंबर कभी एक नहीं हो सकता है। और चौथे नंबर पे मैंने आपको क्या बताया था, स्पिन क्वांटम नंबर। ओके, तो मैं अब स्पिन क्वांटम नंबर निकालती हूँ। स्पिन क्वांटम नंबर कैसे देखेंगे? स्पिन क्वांटम नंबर जो होता है, हम ये देखते हैं कि हमारा इलेक्ट्रॉन किधर को रोटेट है, लेफ्ट या राइट। अगर लेफ्ट होता है, अगर राइट होता है तो +हाफ, अगर लेफ्ट है हमारा इलेक्ट्रॉन तो -हाफ, ये +हाफ एंड ये -हाफ। ओके, तो हमारा जो ये 10वां इलेक्ट्रॉन है जिसके बारे में हमें निकालना, जिसकी क्वांटम संख्या हमें निकालना है, तो हमारा किधर को रोटेट है, ये लेफ्ट साइड, तो ये इसमें -हाफ। ये तो हो गया। कभी कभी एग्जाम में क्वांटम नंबर तो दे देता है, फिर उसके बाद उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछता है, तब 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 देखिए क्या होता है। सपोज दैट आपको दिया गया है क्वांटम नंबर, एग्जाम्पल में n का मान 3 है। ओके, l दिया गया है 2, m दिया गया है 0, s दिया गया है -हाफ। वैसे निकालने में तो इजी था। अब तो देखिए, मैंने यहाँ पे बताया था ऊपर n क्या होता है, तो n देखिए यहाँ पे आप निकाले थे ना 2p6, n क्या निकाले 2, तो यहाँ पे भी तो n 3 दिया गया है ना, तो आप सीधे सीधे 3 लिख लीजिए। निकालना है, l का मान हमेशा n पे डिपेंड करता है, मैंने पहले भी बताया था। तो l का मान n के मान से हम निकाल लेंगे। तो n जो है इसमें जैसे SPDF जो है, तो यहाँ पे देखिए d = 2 है। हाँ, तो अब यहाँ ये 2 है, l का मान 2 दिया गया है, तो 2 = d, 3 का d। और अब देख लीजिए m का मान 0 दिया गया है, तो अब क्या करें? अब इसके लिए हमें पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेना चाहिए। m = 0 है, तो देखिए, और है d। यहाँ पे देखिए मैंने बताया था जब d है तो d में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5 ऑर्बिटल होते हैं। सबसे पहले आप इसका ऑर्बिटल बना लीजिए। कितने ऑर्बिटल, 2 3 4 1 5। अब इसमें इलेक्ट्रॉन डाल दीजिए। मैंने बताया था उनके रूल से इलेक्ट्रॉन डालना होता है। जब तक एक एक इलेक्ट्रॉन पूरे ऑर्बिटल में भर ना जाए तब तक ओवरलैपिंग नहीं शुरू करते हैं। इसको मैंने पहले भी बताया था, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंस होता है, इसकी वजह से बहुत गलत होता है। तो अब इसमें हम पूरी स्थिति रख देंगे। मैंने पहले भी बताया था कि जो सबसे सेंटर वाला होता है उसमें 0 होता है, तो उसके बाद यहाँ पे 0 सेंटर वाले में कर दिए, फिर उसके बाद इधर +1, इधर +2, इधर -1, इधर -2। तो अब क्या देखना है कि यहाँ पे तो हमारा 0 था। जब यहाँ पे 0 था तो हमें ये देखना है कि ये 0 कहाँ है। तो अब हमको कहीं नहीं जाना है, अब हम सीधे सीधे समझ लेंगे कि कुछ हो ना हो कि हमारा इलेक्ट्रॉन इसी वाले में है। तो हमें बस इतने पे फोकस करना है, और सब जाने दीजिए। इतने पे फोकस करिए आप, तो आप यहाँ पे यहाँ का 0 तो मिल गया कि हाँ ये चीज़ है आपका। अब ये देखना है कि अब 2 चीज़ और है, ये वाला इलेक्ट्रॉन है या ये वाला इलेक्ट्रॉन है। इसको कैसे जानेंगे? तो मैंने बताया था जब इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज होता है तब +हाफ होता है, और एंटी क्लॉकवाइज होता है तो -हाफ होता है। तो हम ये देखेंगे कि हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है। तो उसके लिए हमें ये देखना होगा कि हमारा जो ये S दिया गया स्पिन क्वांटम नंबर, ये +हाफ है कि -हाफ। तो हम यहाँ पे सीधे सीधे देख रहे हैं कि यहाँ पे -हाफ दिया गया है एकदम। जब यहाँ पे -हाफ दिया गया है तो हम एकदम श्योर हैं कि हमारा यही इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि -हाफ के लिए एंटी क्लॉकवाइज लगता है, तो हमारा ये वाला इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज है। मैंने यहाँ बताया है, देखिए एंटी क्लॉकवाइज के लिए -हाफ लगता है। ओके, तो यहाँ पे देख लीजिए 3D का फिर कौन सा इलेक्ट्रॉन होगा। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, 3D का कौन सा इलेक्ट्रॉन, 8वां इलेक्ट्रॉन।
इट्स माय आंसर। और ये जो है अधिकतर कॉम्पिटेटिव एग्जामों में पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को क्वांटम नंबर समझ में आ गया होगा, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप MM एजुकेशन को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।